नौजवानों से कहता हूं कि किसी का हम अगर गैस नहीं लगवा के दे सकते तो किसी गरीब बूढ़े बाबे को आटा तो पिसवा के दे सकते हैं चक्की से कि नहीं। किसी अम्मा को मेडिकल स्टोर से दवाई ला के दे सकते हैं कि नहीं। हुजूर की यह आला हजरत का पैगाम है। आप फरमाते हैं हुजूर की उम्मत से, और आपने हदीस लिखी उस पर, अगरचे इब्ने माजा में भी है, पर चूंकि मैं अल अमन वल उला का हवाला दे रहा हूं वहीं से पेश करता हूं। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हजरत तमीम दारी कहते हैं हम नबी करीम की बारगाह में थे, हजरत बिलाल हबशी भी थे। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने पहले हुजूर के कदम चूमे, फिर न जाने नबी पाक के कान में क्या कहा, तो महबूबे करीम ने ना उसे थपकी दी और हुजूर फरमाने लगे फिक्र न कर, जैसे तो कहेगा वैसे ही हो जाएगा। रोजे दे दवाले ने गुलामा दियां टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ा दियां बोलियां। मैं ना मस्जिद नबी में मुवाजा शरीफ पे खड़ा था, तो एक बाबा जी ना कापी से देख देख के सलाम पढ़ रहे, देख देख के, तो मुझे कहने लगे मौलवी साहब ये क्या है। बड़े बेचारे, आपको पता है देहाती बंदों ने हिजे भी करने होते हैं जोड़ करके, अलिफ ज़बर आ और बा ज़बर बा, तो जोड़ करके पढ़ना होता है हिजे करके। तो मैंने बाबा जी की कापी पकड़ी तो लपेट के तो बाबा जी की मैंने जेब में डाली। मैं क्या बाबा जी तुसी पंजाबी पढ़ो, नबी पाक नूं सारी समझ आउंदी। रोजे दे दिवाले ने गुलामा दियां टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ा दियां बोलियां। ऊंट ने कान में कुछ कहा, सियासता की रवायत। हुजूर ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीमदारी कहते हैं कुछ लोग आ गए, हाथ में खंजर है, रस्सियां हैं, खड़े हुए। हुजूर ने फरमाया कैसे आए हो। कहा या रसूलल्लाह ये हमारा ऊंट है, भाग गया था, इसके पीछे आए हैं। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। हुजूर वो क्या। महबूब फरमाने लगे ये कहता है कि या रसूलल्लाह मैंने बड़ी खिदमत की इनकी, गर्मियों सर्दियों में बोझ उठाए अपनी हिम्मत से ज्यादा, फिर इन्होंने मुझे सांड बना लिया, और हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे जिबा करके खाना चाहते हैं। मेरा नहीं मरने का प्रोग्राम, मैं महबूबे करीम की पनाह में आ गया हूं। आला हजरत ने लिखा है ना, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे ही दामन में छुपे चोर। और एक जगह पे फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आप कहने लगे यही बात है। वो कहने लगे हुजूर बिल्कुल सच कहता है वो। हम जिबा करने लगे थे तो दौड़ा है, वाकई इसने बड़ी खिदमत करी है, बूढ़ा हो गया तो जिबा करना चाहते हैं। नबी करीम फरमाने लगे तुम अच्छा सिला नहीं दे रहे इसे। अर्ज की हुजूर जैसे आप कहते हैं वैसे कर देते हैं। फरमाया नहीं मेरे हाथ बेच दो। निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, बेच दो मेरे हाथ। कहने लगे नहीं रख ले। फरमाया ना भाई पैसे दूंगा। बोलो बाजार में बेचो तो कितने का बिकेगा। उन्होंने कहा जी 100 दिनार का। हुजूर ने फरमाया बिलाल 100 दिनार दो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना 100 दिनार दिया। रसूल करीम ने ऊंट की पुश्त पे दस्ते शफकत फेरा, फरमाया जा तो अल्लाह की रिजा के लिए आजाद है। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते पहले वो गया फिर पलट के आया। जाने हुजूर के कान में क्या कहा कि हुजूर रो पड़े, हुजूर रो पड़े। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह वो क्या क्या गया है। 3 दुआएं उसने की, मुख्तसर एक जुमले में बताता हूं क्या कहा है। तो महबूब फरमाने लगे ऊंट गोया कह गया है कि या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से आजाद फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं अगर ऊंट को पता है कि मुस्तफा को कैसे राजी करना, और हम हैं कि एक दूसरे का माल दबाते हैं, पैसा खा जाते हैं, हुजूर के उम्मती को हम सताएं और कहें हुजूर राजी होंगे, तो महबूब ने फरमाया मन आजानी मन आजाद मुस्लिमन फकत आजानी। जिसने मेरे मोमिन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मेरे मोमिन को सताया उसने। हमारे एक रिश्ता ये भी है दोस्तों, लोगों से प्यार करना, लोगों से। आला हजरत ने मदरसा बनाया था, गरीबों के बच्चे रहते थे,
मैं अक्सर मिन्नत करता रहता हूँ मदरसे की कमेटियों की, मैं कहता हूँ ये दीन के तालिब इल्म है, इनसे प्यार करके देखो, रब और रसूल बड़े राजी हो, इनसे मोहब्बत करो। ये बड़े कीमती लोग हैं बेचारे। कई दफा मैं बच्चों को देखता हूं, मुझे यूं लगता है किसी एहसास कमजोरी का शिकार हो। इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं स्कूल के बच्चे, पर मदारस के बच्चों के साथ बड़ा जुल्म होता है। बजाय इसके कि उनके साथ प्यार किया जाए, लोग बड़े अजीब रंग में उनके साथ रवैया रखते हैं। आला हजरत बरेलवी का क्या मिजाज था, जिस तरह के कपड़े अपने पोते को, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये मुख्तमिम साहब की जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह के कपड़े अपने पोते को खरीद के देते थे वैसे ही तालिब इल्मों को लेके देते थे। हालांकि खुद मुरब्बों के मालिक थे, मालदार थे, पर उसी तरह के कपड़े अपने मदरसे के तालिब इल्मों को लेके देते। ये कहां से तकवा लाओ, कहां से परहेजगारी लाओ। वो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, एक जगह मीटिंग में था तो वहां एक साफ तकवा बयान कर गया था, मैंने कभी मदरसे की रोटी चखी भी नहीं, मैं परहेजगार हूं। मैं कह तू मेहरबानी कर, वही खाया कर, तकवा बदल ले, वही खाया कर रोटी, तुझे पता चले मदरसे के बच्चे क्या खाते हैं, वही खाया करो। एक तालिब इल्म ना आला हजरत के लिए शाम को ना इफ्तारी, रमजान था तो इफ्तारी, बस बात समेट रहा हूं। हमारे दोस्त पता देर से क्यों आए इस महफिल में, बताऊं बहुत सारे लोग देर से क्यों आए। हमारे अभी ये ज़हन ही नहीं बना कि जल्द से टाइम पे भी हो सकते हैं और टाइम पे खत्म भी हो सकते हैं। एक जगह मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि तकरीर कराएं आपने, बाद नमाज मगरिब लिखा था, कहती वो तो लिखिया सी ना, तकरीर इशा तो बाद है। मैंने कहा आपने झूठ बोला था, अल्लाह से डरना चाहिए। जब आपने लिखा है कि बाद नमाज मगरिब होगी तो फिर इंशाल्लाह बाद नमाज, हाँ ताइशा होगी तो फिर अल्लाह के फजल से। कहते हैं हमारे कानों में लोग आके अजय बंदे नहीं आए, मैं कह जेड़े आए ने ना वो नहीं बड़े ने सारे, लेकिन जो आप वादा करें उस वादे पे कायम रहे। बात खत्म करने लगा, उन्वान मुकम्मल हो गया। एक तालिब इल्म रात को खाना लाता था आला हजरत का, इफ्तारी में इतिकाफ में बैठे थे, तवज्जो है मेरी बात पर, वो खाना लाता था। तो एक दिन वो देर से आया खाना लेके, गुस्सा आया आला हजरत को, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उस्ताद हो कोई भी हो, वो गलती में मार सकता है, बिला वजह किसी को भी मारने की इजाजत। आप ये इस्तेहकाक करें कि मैं अब बड़ा जो हूं तो मैंने मार लिया, तो क्या हुआ, कैसे मार लिया आपने, वजह थप्पड़ मार दिया, देर से क्यों आए। फिर इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ी तो परेशान हो गए, कहने लगे यार उस बच्चे को तो बुलाओ, गरीब का बच्चा था बेचारा, दिल टूट गया हो। मौलाना अमजद अली साहब आजमी साहिब बारे शरीयत कहते मैं ढूंढता रहा पर वो न मिला। तरावी बड़ी मुश्किल से पड़ी आला, तरावी के बाद फिर ढूंढा तो वो कहीं सो गया था, ठंड थी, न मिला। फरमाते हैं सहरी के वक्त सारी रात आला हजरत की बेचैनी में गुजरी, सोए नहीं। सहरी के वक्त वो बच्चा खाना लेके आया, दर्जनों लोग थे मस्जिद में इतिकाफ में, इतना बड़ा इमाम, करोड़ों लोग जिसको चाहते हो। कहते हैं फाजिल बरेलवी ने घुटने जमीन पे रखे और छोटे से बच्चे के सामने हाथ बांधे। और लफ्ज क्या है, कहने लगे बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, कुछ बातों का पता नहीं चलता, गलती हो गई, तुझे मार दिया हो सकता है, घर वालों ने खाना देर से दिया। कहने लगा नहीं जी मेरी गलती थी, मैं ही देर से, मैं नहीं, फिर क्या था अगर देर, चल माफ कर दे। कहने लगा हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं। मौलाना अमजद अली साहब कहते हैं मैं भी रो रहा था, मौलाना जमीलुर रहमान भी रो रहे थे, मौलाना जफरुद्दीन बिहारी भी रो रहे, कहो मैंने माफ किया। कहने लगा हुजूर ठीक है मैंने माफ किया। फिर फरमाने लगे ओहो तू तो नाबालिग है, वो तो माफ करने का हक ही नहीं रखता, चल मेरा पुत्र बदला ले। उसने कहा हुजूर आप क्या करते हैं, मेहरबानी करें, यहां मेरे भाई मसला ही कोई नहीं। हर जुमे में मौलाना बताते हैं कि गर्दने फलांग के आगे नहीं आना चाहिए, बड़ा सख्त मना है। नबी पाक ने फरमाया तो जुमे वाले दिन जब गर्दने फलांग के उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। लेकिन आप किसी चौधरी को मना कर सकते हैं, किसी सेठ को मना कर सकते हो तो नाराज हो जाएगा। आला हजरत कहने लगे बदला ले। हुजूर नहीं, आपने बच्चे का हाथ पकड़ के 2-3 दफा अपने मुंह पे मारा, मुंह पे मारा, बच्चा भी रोने लगा। कहने लगे पुत्र तेरा बदला हो गया। फिर जेब में हाथ डाला तो इतने सारे पैसे निकाले, मैं ये रख ले। और फिर उसको ऐसी बातें की कि वो हंसने लगा और फिर फरमाने लगे अमजद अली गवाह रहना,
जफरुद्दीन गवाह रहना, जमीलुर रहमान गवाह रहना, मैंने इससे माफी भी मांगी है, इसे मैंने मुआवजा भी दिया है, मैंने बदला भी दिया है। अगर कयामत में अल्लाह और उसके रसूल ने सवाल पूछा तो मेरी गवाही दोगे कि मैंने बच्चे से माजरत कर ली? गवाही दोगे? ओ भाई, जितना आदमी बड़ा होता है ना, वो अपने तकवे से बड़ा होता है, अपनी परहेजगारी से बड़ा होता है, अपने मोहतात रवैये से बड़ा होता है। तो जो बातें मैंने अर्ज की फिर दोहराता हूं, एक तो दीन को सही करके पढ़े, लोगों को बताने के लिए नहीं, अपने आप को संवारने के लिए। जब हम झगड़ा करने के लिए दीन पढ़ते हैं तो वो आता ही नहीं, वो नहीं आता। दीन को सही पढ़े, पर उसको हिकमत के साथ आगे फैलाएं, फिर महबूबे करीम की गुलामी में दें अपने सारे इल्म को, और फिर तकवा इख्तियार करें, नबी करीम की उम्मत से प्यार करें। ये हमें आला हज़रत ने सिखाया है। दुआ करता हूं जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमाए, जहां हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए।